Hello guys, welcome to my old friends. In this video lecture we are talking about that very important phenomena which is called that related the pollutions. So related about the pollutions, so there are three main types of pollutions. There are various types, but whenever we are talking about the pollution, the first one is that air pollution, then after water pollution and land pollution. Okay, so noise pollution is also, but in this video lecture we are focusing on this three most importantly. Okay, first of all we are starting about that lecture. The first we are summarize or pollutions related some MCQs, so what is the true and false quiz. Okay, so first one is that factories producing goods leads to the pollution. So आपके हिसाब से अगर फर्स्ट स्टेटमेंट है सो फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग द गुड्स लीड्स टू द पॉल्यूशंस, क्या फैक्ट्री से जो भी चीज़ें निकलती है क्या पॉल्यूशन करती कि नहीं करती है, वो मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर. देन आफ्टर सेकंड वन इज़ दैट लिटरिंग हैज़ अ नो मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. ओके, सो क्या लिटरिंग का कोई भी एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं होता है, ये ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है. तो दिस इज़ अ ट्रू या फॉल्स, ये भी मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर. देन थर्ड वन इज़ दैट वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन सेफली बी बरीड अंडरग्राउंड फॉर एवर विथ नो इश्यूज़. ओके, सो अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट को अंडरग्राउंड कर देते हैं तो क्या उसके लिए कोई इश्यूज़ नहीं होता. तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, वो मुझे बताना है. थर्ड ऐसा लिखना है, थर्ड स्टेटमेंट आंसर इज़ अ फॉल्स या ट्रू. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज़ द पॉल्यूटेंट्स विच इज़ डिस्चार्ज इन टू वाटरवेज कोज नो हार्म. This is the fourth statement. Now we are moving towards our discussion topics. The first objective is that रिकॉल द वेव्स ऑफ द ह्यूमन्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट. ओके, ह्यूमन से कौन सी इफेक्ट हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर वो हम रिकॉल आउट करेंगे. देन सेकंड थिंग इज दैट डिस्क्राइब द हाउ ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट. एंड द थर्ड वन इज दैट एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ बायो एक्यूमुलेशन. Okay, so let us start. The first one is that introduction of the pollution. So we know about the pollution when contaminated and waste from human activities enter the environment. Okay, different types of pollution harm the species of plants and animals and disrupt the nature's balance. Okay, we know about that different types of pollution which harms the species as well as the aquatic species as well as the terrestrial species. Okay, so in this lesson we will focus on that the three types of pollution, the land, sea and air pollution. So first of all we are focusing on the land pollution. Okay, so land pollution is the common pollution. Okay, we know about the several chemicals which are found in that फील्ड एरियाज. ओके, जब हम बात करते हैं कि क्रॉप फील्ड जहाँ पर होता है तो वहाँ पर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स की यूज़ होते हैं, तभी जाकर क्या होगा, अच्छा क्रॉप यील्ड होगा. इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द लैंड. ओके, लीडिंग टू सॉइल पॉल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप्स. नेचुरल हमारे जितने भी लैंडस्केप्स है उसको वो हार्म करता है. नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर फोकसिंग ऑन दैट हाउ लैंड पॉल्यूशन इज अकर बाय द थ्री. there are various types, various causes information, but the two most important one is that hazardous waste and second is that plastic and metal. Okay, now the hazardous waste क्या होता है, when the hazardous waste like the batteries or paints or chemicals are thrown into the landfills, टॉक्सिक मटीरियल्स कैन लीक इन टू द सॉइल. ओके, सो हम बात करते हैं ना, जो भी हमारे मोबाइल की बैटरी है या फिर कुछ भी केमिकल्स है, पेंट केमिकल्स है, तो वो हम तुरंत ही अगर हम लैंड के अंदर डाल देते हैं तो वो सारे टॉक्सिक मटीरियल्स होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ टॉक्सिक केमिकल्स लीक करते रहते हैं सॉइल के अंदर. तो क्या होगा कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ब्रेकन डाउन हो जाएगी और वहाँ पर कोई भी अब आगे चलकर कोई भी क्रॉप जो है वो वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएगा. ओके, यानी कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन जो है
या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी लैंड बन जाएगी कि जिसको हम फर्दर क्रॉप यील्ड के लिए या फिर प्लांटेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते. Now the second thing is that plastic and metals. Okay, metals is very important और प्लास्टिक का वेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो विच इज़ causing the very important cause of the soil contamination. Okay, they do not decompose for hundreds of years. We know about that. प्लास्टिक को हम डिग्रेड नहीं कर सकते. प्लास्टिक को डिग्रेड करने के लिए हमारे पास कोई ऐसे सॉइल बैक्टीरिया है ही नहीं. ओके, दूसरे सारे जितने केमिकल्स हैं उसको हम डिग्रेड कर सकते हैं. ओके, लेकिन एक तो बैटरीज हो गई और प्लास्टिक हो गया, उसके लिए रिलेटेड हमारे पास ऐसे कोई भी बैक्टीरिया नहीं है कि जो उसको डिग्रेड कर पाए. ओके, सो दे डू नॉट डिकम्पोज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एंड एज दे स्लोली ब्रेक डाउन एंड दे रिलीज द सम ऑफ द टॉक्सिक केमिकल्स. ओके, एंड विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन इज़ दैट it is also just a second, it is also important that it can contaminate the soil also but the groundwater also and spreading the contamination all over around the surface area. Okay, जितने भी उसके surface area को भी वो क्या करेगा, contaminate करेगा. Then after, what is the meaning of the bioaccumulation? Okay, bioaccumulation word आपने सबने सुना होगा, तो वो भी क्या है, एक पॉल्यूशन से रिलेटेड है. कि जब भी हम बात करते हैं DDT की, DDT यानी कि सबने नाम सुना होगा उसका, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ओके, विच इज़ द वन टाइप ऑफ द पेस्टिसाइड्स जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए. सो उस पेस्ट कंट्रोल के चक्कर में क्या हो जाता है कि ये DDT जो है ना वो ज़्यादातर लैंड फिल के अंदर जमा हो जाता है, उसका एक्यूमुलेशन होने लगता है. उसके बाद वो ग्राउंड वाटर के थ्रू हमारी वाटर बॉडीज़ के अंदर चला जाता है. और वो वाटर बॉडीज़ कहाँ पर होती है, ये वाटर बॉडीज़ का हम यूज़ करते हैं क्रॉप यील्ड के लिए, यानी कि हम जितने भी पाक जो बनाते हैं फील्ड के अंदर हम उसी वाटर का यूज़ करते हैं. तो अगर वो ही वाटर वहाँ पर जाएगा तो ये वाटर जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, हमारे फूड चेन के अंदर चला जाएगा, यानी कि जो फूड बना है उसके अंदर चला जाएगा. और वो फूड हमें पता है जो हर्बीवोरस है वो ज़्यादातर ये क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेड है. तो अगर वो लोग खाते हैं तो वहाँ पर भी उनका एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा. यानी कि लार्ज एनिमल्स के अंदर ये टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगे और उसकी डेथ करवा दे सकते हैं. ओके, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द बायो एक्यूमुलेशन. नाउ द सेकेंड वन इज़ दैट वाटर पॉल्यूशन. ओके, लैंड पॉल्यूशन का हमने देख लिया कि वो कैसे होता है. दो तरीके से हो सकता है, एक हैजार्डियस वेस्ट के कारण, ओके, जिसमें आ जाता है प्लास्टिक और बैटरीज उसके कारण. ओके, और सेकेंड थिंग इज़ दैट मेटल्स के कारण. ओके, बहुत सारी ऐसे मेटल्स के एग्जाम्पल हम वाटर पॉल्यूशन के अंदर भी देखते रहे. ओके, जिसके अंदर मर्क्यूरी है. मर्क्यूरी यानी कि जो ज़्यादातर ये मर्क्यूरी थी ना, एक जो इंडस्ट्री के थ्रू जो केमिकल्स छूट रहा था उसमें थी. तो ये मर्क्यूरी आगे चलकर क्या हुआ, ये मर्क्यूरी जो जितने भी फिशीज़ है यानी कि एक्वेटिक फिशीज़ है वो सारे वो क्या करते हैं, यही पानी पीते हैं. तो ये पानी पीने से उसके अंदर मर्क्यूरी जो है वो एक्यूमुलेट हो गया. और ये मर्क्यूरी एक्यूमुलेटेड जो फिशेस थी जिसने भी उसको कंज्यूम किया एज अ एक्वेटिक फूड्स के रूप में, उसको टीना माटा डिसीज़ हो गया था, मीना माटा डिसीज़ हो गया था. ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द वाटर पॉल्यूशन. Now this water pollution which is also caused by the factories and oil space. How factories are affected, we know about that. Factories having some of the chemical factories or industries which are illegally dump the waste into the rivers and oceans. उसके पास कोई legal ऐसा होता नहीं है, वो इलीगली क्या कर देते हैं, जितना उनको बोला गया उससे भी ज़्यादा वो केमिकल्स जो है वो वाटर बॉडीज़ के अंदर रिलीज़ आउट कर देते हैं. सो क्या होगा, ये जो भी केमिकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, उसके अंदर हैवी मेटल्स भी होते हैं और इतने ज़्यादा केमिकल्स टॉक्सिक होते हैं कि जो क्या करते हैं एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. लाइक द फिशीज़ और प्लैंकटन को ज़्यादा असर कर होती है. ओके, एंड वी नो अबाउट द प्लैंकटन इज़ द ऑटोट्रॉपिक प्लांट
इन दैट एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्लैंकटन जो है वो ऑटोट्रॉप्स के रूप में होता है। ओके, वही सब कुछ क्या करता है कि वो फूड बना देता है, और फूड पर कौन कंज्यूम करता है? फिश कंज्यूम करते हैं उस प्लैंकटन को। और जो स्मॉल फिशेज है उसके ऊपर कौन होता है? लार्ज फिशेज, यानी कि कार्निवोरस होता है। तो सारी फूड चेन पर उसकी इफेक्ट होती है। नाउ द ऑयल स्पेस, जब हम ऑयल स्पेस की बात करते हैं कि तो हमें पता है कि बहुत सारी शिप्स के थ्रू जितना भी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो ऑयल स्टीमर्स और वगैरह से होता है। तो ये क्या होता है कि स्टीमर्स के अंदर जो भी ऑयल वगैरह लीकेज होता है, क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्रूड ऑयल जो है वो क्या करता है? एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म करता है। कैसे हार्म करेगा? तो ऑयल जो है ना वो वाटर सरफेस पर रहेगा, जिसके कारण क्या होता है? तो लाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाती अच्छे से, और ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। सो इसके कारण क्या होता है? एक्वेटिक जितनी भी एनिमल्स है वो धीरे धीरे करके डाई हो जाता है, और जैसे जैसे वो डाई हो गए वैसे वैसे क्या हो जाएगा कि वाटर के अंदर बहुत सारा ऐसा डेथ एनिमल्स का एक पूरा एक आप समझ गए होंगे कि पूरा एक क्या हो जाएगा कि स्टोरेज हो जाएगा, और धीरे धीरे वो टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज आउट करने लगा। और वो टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो अगर हम फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं फॉर दैट क्रॉप यील्ड फॉर्मेशन, सो वो भी क्या करेगा? सो वो क्या करेगा? सारी एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म करेगा। ओके, बायो एक्यूमुलेशन हमने लैंडस्केप के अंदर भी देखा था, और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एक्वेटिक बॉडीज़ का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है बायो एक्यूमुलेशन के अंदर। ओके, देन आफ्टर अब थर्ड हम देखते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन विच रिफर्स टू द रिलीज ऑफ द पॉल्यूटेंट्स लाइक द केमिकल्स, पार्टिकुलेट्स एंड several types of very toxic gases which are released out throughout the industry and causing some earth atmosphere which is contaminated. Okay, so there are two causes. The one is that power plants and the second one is that transportation. Okay, so ये दो बहुत ही important माने जाते हैं एयर पॉल्यूशन के लिए। जो पावर प्लांट्स होते हैं विच आर बर्न दैट कॉल एंड गैस रिलीज द केमिकल्स लाइक द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू द एयर, एंड वी नो अबाउट दैट these two gases are very important for that formation of that for the formation of the acidic rain. Okay, we know about that H2SO4 and HNO3 which is the found in that acidic rain. और ये acidic rain करवाने का जो क्राइटेरिया और जिसको श्रेय जाता है वो ये दोनों है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। और दोनों का जो मेजर सप्लायर है वो क्या है? पावर प्लांट्स हैं। ओके, तो पावर प्लांट्स को हमारी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है उसके साथ रखना चाहिए, ना कि जो रेसिडेंटल एरियाज़ है उनके साथ। ओके, देन आफ्टर वी नो अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल्स, प्लेन्स हो गए, ट्रक्स हो गया, इवन कार्स भी अभी क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से जो गैसेस जो है वो रिलीज आउट हो रहे हैं, विच बर्न्स द गैसोलीन एंड डीजल, रिलीज मैनी एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक द पार्टिकुलेट मैटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ अ वेरी toxic gases and which causing the greenhouse effect or global warming. Okay, so we know about that effects of the air pollution which unlike water or soil pollution, air pollutants generally do not accumulate in the food chains के अंदर ये air pollutants accumulate नहीं होता है। ओके, बट उसके रिलेटेड हमें पता है कि एयर पॉल्यूशन जब भी होगा तो हमें पता है कि रेस्पिरेटरी डिसीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, तो मैंने उनकी सेपरेट वीडियो लेक्चर्स बनाई है कि रेस्पिरेटरी डिसीज़ अगर एयर पॉल्यूटेंट से होता है तो क्या क्या
डिसीज़ हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो भी हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर्स के अंदर बनाया है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा उसको, मैं उसकी जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख लूँगी. देन आफ्टर दे ऑल्सो लीड टू एनवायरमेंटल इशूज़ लाइक द स्मॉग, डैमेज टू क्रॉप्स एंड एसिड रेन एंड ऑल्सो द क्लाइमेट चेंज. सो हमने यहाँ से ये 3 बातें सीख ली है कि ह्यूमन कैसे अफेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को. सेकंड थिंग हमने क्या देखा कि हाउ ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, क्या क्या हो रहा है ऑर्गेनिज्म को, क्या क्या सहन करना पड़ रहा है, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स को क्या सहन करना पड़ रहा है और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को क्या सहन करना पड़ रहा है, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बायो एक्यूमुलेशन, other effects. Okay, these are the glossary part. I hope you are clearly understood this pollution related topics. Thank you so much for watching, and please like this video and subscribe my channel.